अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मजहर खान। आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। जुल्म की इंतहा फ़लस्तीन, गजा, लेबनान में कम होने का नाम नहीं ले रही है। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में इजरायली जुल्म जारी है। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 44 फ़लस्तीनी और 52 लेबनानी लोग इजरायली जारहियत का शिकार होकर शहीद हो चुके हैं। इन शहीद होने वालों में 19 लोग वो हैं जो शुमाली गजा में इसराइली बमबारी से शहीद हुए हैं। इसके अलावा मगरिबी किनारे में भी 2 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। वजारत सेहत गाजा के मुताबिक अब शहीद होने वालों की तादाद 43,552 हो गई है, जबकि 1,02,765 फ़लस्तीनी जख्मी हैं। इस जंग के 400वें दिन भी इजरायली फौज ने ताबड़तोड़ दर्जनों फजाई और जमीनी हमले करते हुए गजा की पट्टी में नस्ल कशी की है। काबिज फौज ने मुसलसल 36वें दिन शुमाली गजा, जबलिया पनाह गुज़ीन कैंप और खास तौर पर बैतुल लाहिया पर तशद्दुद के साथ जो है वो फजाई हमले किए, हेलीकॉप्टर से हमले किए और मिसाइल दागे गए। ये इलाका 36 रोज से मुहासरे का शिकार है। इजरायली फौज बेघर होने वाले लोगों के कैमों को निशाना बना रही है, जिसमें बहुत से लोग जख्मी हैं और कई लोग शहीद हो गए हैं। दूसरी तरफ लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में भी हमले लगातार जारी हैं। लेबनान के साहिली शहर ताइर में इजराइल ने हमला किया, जिसमें एक हामिला खातून समेत 9 लोग शहीद हो गए। लेबनान में शहीद होने वालों की पिछले 24 घंटे में कुल तादाद 52 है। वहीं दूसरी जानिब हिजबुल्लाह ने भी काबिज इजरायली रियासत के अंदर कई यहूदी बस्तियों पर मिसाइली हमले किए, जिसमें दुश्मन को भारी जानी और माली नुकसान पहुंचा है। इस तरह इस जंग को 400 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। फलस्तीन और गाजा में जो कुछ हो रहा है उसमें जितने भी लोग शहीद हो रहे हैं उनकी जो है तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसकी मजम्मत की है, जो कि पहले दिन से ही मजम्मत भी की जा रही है, लेकिन इस मजम्मत करने का कोई हल नहीं निकल रहा है। और यह भी तस्दीक की है कि शहीद होने वालों में 70% ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। यानी जितना भी हमला होता है उसमें 70% जो है वो ख़वातीन जो है शहीद हो रही हैं। छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे जो हैं वो शहीद हो रहे हैं। इस जंग का गजा में, फलस्तीन में इतना बुरा असर है कि लोगों के पास ना तो खाने के लिए कुछ है, ना उनकी हॉस्पिटलिटी के लिए कुछ है, कि जो लोग जख्मी हैं उनको डॉक्टर भी मैसर नहीं हो रहे हैं। गजा के हालात ये हैं कि वहां के बच्चे ठंड से बचने के लिए फूड कैंस जो होती हैं, जिसमें कुछ पीने खाने को होता है, उनको जूते बनाकर अपने पहनने के लिए जो है वो इस्तेमाल करने के लिए मजबूर है। इस बमबारी में लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं, जिनके पास ना खाने पीने के लिए कुछ था और ना अब खाने पीने के लिए कुछ है, ना उनके इलाज के लिए कोई चीज ऐसी है, ना अस्पताल वो जा सकते हैं, क्योंकि जो इस तरह के अस्पताल है उनको भी इजरायली फौज जो है लगातार निशाना बना रही है। वहां ठंड का माहौल है तो उनको बचने के लिए वहां रजाई, कंबल या ओढ़ने के लिए चादर तक भी उन लोगों को मैसर नहीं हो रही है। ऐसे में बच्चों को खाने के कैंस को जूतों के तौर पर इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो गई है। एक न्यूज एजेंसी है वफा, उसने रिपोर्ट किया कि इजरायली फोर्सेस ने गजा से ताल्लुक रखने वाले 3 फलस्तीनियों को हिरासत से रिहा करने के फौरन बाद हलाक कर दिया। इन अफराद को अक्टूबर के शुरू में शिमाली गजा पर इजरायली फौजी कार्रवाई के दौरान हिरासत में लिया गया था। अब किसी को अगर हिरासत में लिया गया है और उसको आप आजाद कर रहे हैं तो ये कहां का इंसाफ है कि उस पर आप गोलियां चला दें या उन लोगों को शहीद कर दें। वफा ने मुकामी जराए और ऐनी शाहिदीन का हवाला देते हुए कहा कि जेरे हिरासत अफराद को शिमाली गजा के सरहद के करीब ज़ैक्यम फौजी अड्डे पर इजरायली हिरासत से रिहा किया गया था। उन तीनों की रिहाई के बाद इजरायली बहरिया ने, यानी नेवी फौज जो होती है, तीनों अफराद को जंगी जहाजों से गोलियों का निशाना बनाया जब वो गजा शहर के शिमाल मगरिब में साहिली सड़क के साथ अल-कालदी मस्जिद के करीब थे। कुल मिला के कहने का मकसद यह है कि पहले उनको रिहा किया गया, जैसे एक होता है ना कि वो वाला सलूक किया जा रहा है कि पहले छोड़ दो और फिर गोलियां चला दो और फिर उस तरीके से शहीद कर दो। तो ये लोग तो वही जानते हैं जिन पे वो बीत रही है। फलस्तीन के लोग जानते हैं, गजा के लोग जानते हैं, लेबनान के लोग जानते हैं किस तरह के उन पे जो है वो हमले लगातार हो रहे हैं। शहीद होने वालों की जो शनाख्त है अली और नादी मारूफ नामी बुजुर्ग और हमजा अल हतू के नाम से हुई। इनकी लाशें गजा शहर के
अल शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में मुंतकिल कर दी गई हैं। इजरायली हेलीकॉप्टर ने अल अक्सा शोहदा अस्पताल के बाहर बेघर अफराद पर फायरिंग की। कम अज कम एक शख्स शहीद और 3 जख्मी हुए। इस जो पूरा हमला हुआ, जो कि बेघर लोग हैं वो कैंप बनाकर जो रह रहे हैं, उन लोगों को भी जो है ये सह्यूनी फौजी जो है वो छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। उन लोगों पर भी हमला लगातार जारी है। हमास के मुसल्ला विंग ने दावा किया है कि उसने जबलिया के अल कासिब मोहल्ले में आरपीजी शेल से बुलडोजर को निशाना बनाया है। लगातार हिजबुल्लाह और हमास के जो लड़ाके हैं वो भी बुलडोजरों को बुलडोजरों को जो है बुलडोजरों पर लगातार हमला कर रहे हैं और उनको निशाना बना रहे हैं। अक्टूबर के शुरू से शुमाली गजा मुसलसल इजरायली मुहासरे की हालत में है। गजा में हुक्काम के मुताबिक बच्चों समेत कम अज कम अक्टूबर में 1500 शहरी हलाक हो चुके हैं। खाने या इमदाद को अंदर आने जाने की इजाजत नहीं है, यानी खाने की कोई चीज है या इमदाद की कोई चीज है तो उसे अंदर आने तक की इजाजत नहीं दी जा रही है। ये जुल्म है, ये सितम है जो इजरायली फोर्सेस जो है लगातार फलस्तीन के लोगों पर, फलस्तीन के मासूम बच्चों पर, फलस्तीन के शहरियों पर, गजा के शहरियों पर और लेबनान के शहरियों पर लगातार जो है वो जंग को 400 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, उसके बावजूद भी लगातार वो उन पर ये जुल्म सितम जो है कर रहे हैं। तो अभी तक 43,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं इस जंग में और 1 लाख कुछ हजार जो है वो जख्मी हैं और न जाने कितने लोग जो है वो घर से बेघर हो चुके हैं। जो घर से बेघर हैं वो अस्पतालों में या कहीं पनाहगुज़ीन कैंपों में रह रहे हैं। तो इजरायली फोर्सेस जो है उन लोगों को वहां भी नहीं छोड़ रही है, वहां भी टारगेट किया जा रहा है, वहां भी मिसाइल दागे जा रहे हैं, वहां भी फिजाई हमले किए जा रहे हैं और उन तमाम लोगों को सुकून से नहीं रहने दिया जा रहा है। और कहा यह जाता है कि ये लोग ऐलान कर देते हैं कि हम इस बस्ती पर या इन शहरों पर हमला करने वाले हैं, यहां से बस्तियां खाली कर दो। ऐसा कुछ नहीं होता है। बिना किसी इंफॉर्मेशन के, बिना किसी सायरन के वहां जो है हमले किए जाते हैं और जो पहले से बेघर है और वहां शेल्टर हाउस में रह रहे हैं या इस तरह के पनाहगुज़ीन कैंपों में रह रहे हैं, उन पर लगातार जो है तशद्दुद के साथ मिसाइल मारे जा रहे हैं, ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं, रॉकेट मारे जा रहे हैं और उन लोगों को जो है वो शहीद किया जा रहा है। आपका क्या कुछ कहना है फलस्तीन की इस जंग को लेकर जो 400 दिन मुकम्मल हो चुके हैं? हमारी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।